इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान, कक्षा 6 अध्याय 8 और अध्याय का नाम है जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा। यदि पर्याप्त वर्षा नहीं होती है तो विशाल समुद्र भी सूख जाएंगे। तिरुक्कुरल। तो इसमें बताया गया है कि वर्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और यदि वर्षा नहीं होगी तो पृथ्वी पर जल के जो स्रोत हैं सभी यहाँ तक कि समुद्र भी सूख जाएंगे। इससे आगे है ग्रीष्मकाल की दोपहर में आवी और थिरव शिकंजी का आनंद ले रहे हैं। शिकंजी में बर्फ देखकर थिरव के मन में अनायास ही बर्फ व जल की प्रकृति के बारे में विचार आने लगे हैं। वह चकित होकर सोचने लगा। यहाँ पर आवी और थिरव दो जिज्ञासु बच्चे हैं जो कि शिकंजी का आनंद ले रहे हैं और शिकंजी को देख करके, बर्फ को देख करके उसके मन में अनायास ही विचार आने लगे हैं और इसमें छूने पर बर्फ ठोस लगती है और इसे हम अपने हाथों में पकड़ भी सकते हैं, जबकि जल को इस तरह नहीं पकड़ा जा सकता है, इसलिए ये दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। इसमें यहाँ पर ये कहता है कि जो बर्फ है वो तो ठोस है, परंतु जल जो है एक तरल पदार्थ है। छूने पर इसको हम अलग दिखाई देती है, ये हम इसको पकड़ भी सकते हैं, जबकि जल है हम उसको पकड़ नहीं सकते। तो इसमें नहीं, ये कहती है नहीं, ये दोनों एक ही पदार्थ हैं। आवी के विचार थिरव से अलग हैं। आप क्या सोच सकते हैं, वे ऐसा क्यों सोचते हैं? यहाँ पर है हम जल को प्रशीतित्र या रेफ्रिजरेटर के अंदर हिमीकरण यंत्र या फ्रीजर में रखते हैं और जांचते हैं कि क्या यह बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कहता है हाँ, मैं जानता हूँ, जब जल को हिमीकरण यंत्र या फ्रीजर में रखा जाता है यह बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, पर संभवतः फ्रीजर के अंदर बर्फ में कुछ मिल जाता होगा। आगे है क्या आपको लगता है कि थिरव सही है? आप इसकी जांच कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर इसमें बताया गया है इसके अंदर विचार आता है जब हम इसको फ्रीजर के अंदर रखते हैं तो फ्रीजर में जल जो है बर्फ में बदल जाता है। हो सकता है वहाँ पर कुछ इसके अंदर मिलता हो। तो आगे हमने जांच करनी है इसकी। क्रियाकलाप 8.1 आइए जांच करें। एक कप में बर्फ का एक टुकड़ा डालें, इसे मेज पर रखें और अवलोकन करें। हमने क्या करना है, बर्फ का एक टुकड़ा डालना है और इसे मेज पर रखना है और फिर देखना है बर्फ धीरे धीरे जल में परिवर्तित हो जाती है। इन अवलोकनों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? इसका अर्थ है कि बर्फ व जल एक ही पदार्थ हैं। बर्फ और जल क्या चीज़ है? एक ही पदार्थ हैं। बर्फ व जल एक ही पदार्थ के दो रूप हैं। इन रूपों को अवस्थाएं भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवस्थाएं, यानी जल जो है की अवस्थाएं। जल की ये विभिन्न अवस्थाएं अपने व्यवहार में कई अंतर रखती हैं। जल बहता है पर बर्फ नहीं, जल छलकता है पर बर्फ नहीं। जल के विलुप्त होने की क्रिया की जांच। वर्षा काल की एक सुबह है। विद्यालय जाते समय आवी और थिरव देखते हैं कि खेल के मैदान में कई गड्ढे हैं जिनमें जल भरा हुआ है। उस शाम जब वे मैदान में खेलने गए तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि गड्ढों में से जल की मात्रा कम हो गई है। पहले क्या था, जल भरा हुआ था, फिर वापस आए तो क्या था, जल की मात्रा जो है कम हो गई। तो क्या हुआ इसमें? क्या आपने कभी गड्ढों में से जल की विलुप्त होते देखा है? यह कहाँ जाता है? अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। इसमें मुझे लगता है कि खेल के मैदान की मिट्टी ने पानी सोख लिया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपने जल को और कहाँ विलुप्त होते देखा होगा? क्या आप कोई संभावित कारण सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होता होगा? आपने देखा होगा कि बर्तन धोने के कुछ समय बाद बर्तनों की सतह पर बचा हुआ जल सूख जाता है। जल क्या है? सूख जाता है। क्या आपके द्वारा पहले सोचा गया कारण इस स्थिति में भी जल विलुप्त होने की व्याख्या करता है? तो हमने दो उदाहरण देखे। एक तो जैसे गड्ढों में जो पानी भरा हुआ था वो पानी जो सूख जाता है। दूसरा जब हम बर्तन धोते हैं, बर्तन गिले होते हैं, बाद में बर्तन सूख जाते हैं। आवी सोच रही थी कि बर्तन की सतह से जल रिस गया होगा। थिरव सोचता है कि बर्तनों की सतह से जल नहीं रिसता। एक क्रियाकलाप की रूपरेखा बनाएं और जांचें कि इसका कथन सही है। किसका कथन सही है? क्रियाकलाप 8.2 आइए जांच करें।
चित्र 8.1 में दर्शाए अनुसार स्टील के एक प्लेट या थाली में एक चम्मच जल लें। हमने क्या लेना है, एक प्लेट लेनी है या थाली लेनी है, उसमें एक चम्मच जल ले लेना है। स्टील की प्लेट में एक चम्मच जल ले लेना है। देखें कि जल प्लेट के दूसरी ओर रिश्ता है या नहीं। इसे नियमित अंतराल पर तब तक देखते रहें जब तक जल पूरी तरह से विलुप्त न हो जाए। आप क्या अनुमान लगाते हैं, क्या यह क्रियाकलाप इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि स्टील की प्लेट में जल नहीं रिश्ता? तो हम क्या देखते हैं कि दूसरी तरफ जल आता ही नहीं है स्टील की प्लेट में, क्योंकि स्टील की प्लेट में जल जो है नहीं रिश्ता। यदि स्टील की प्लेट में जल नहीं रिश्ता है तो फिर जल कहाँ गया, जल जो इसमें कहाँ गया? यह जल गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। कहाँ हो जाता है? गैसीय अवस्था में बदल जाता है। इसे क्या कहते हैं? जलवाष्प। क्या कहते हैं भाई? जलवाष्प। यहाँ पर यह प्रश्न बन जाता है कि जलवाष्प किसे कहते हैं? जल का गैसीय अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? जलवाष्प। मतलब जल जो है जब गैस रूप में बदल जाता है तो उसको कहेंगे जलवाष्प। क्या कहेंगे? जलवाष्प। जलवाष्प जल की दूसरी अवस्था है। जलवाष्प क्या है? जल की दूसरी अवस्था है। पहली अवस्था क्या थी? जल है। तो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन हो गया, जल की दूसरी अवस्था क्या है? जलवाष्प। क्या चीज़ है? जलवाष्प। तो इसमें आइए एक और अवलोकन के बारे में सोचें, जहां आप देखते हैं कि जल विलुप्त हो रहा है। जब हम डोसा बनाते हैं तब हम गर्म तवे पर जल छिड़कते हैं तो जल विलुप्त हो जाता है। तो डोसा बनाते समय भी जो है गर्म तवे पर जल छिड़कने से जल क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है। इसमें ये जल का तीसरा उदाहरण है लुप्त होने का। यहाँ पर इसमें चित्र दिखाया गया है, स्टील की प्लेट पर एक चम्मच जल डाला वो विलुप्त हो जाता है। तो दूसरा है यहाँ पर, आइए चित्र बनाएं। जल का क्या हुआ होगा इसके बारे में एक विस्तृत रेखा चित्र नामांकन और शीर्षक के साथ में बनाएं। गर्म तवे पर जो जल छिड़का जाता है वह भाप में बदल जाता है। भाप वास्तव में क्या है? जलवाष्प है। भाप क्या चीज़ है? वास्तव में जलवाष्प है। हम क्वेश्चन बना सकते हैं जलवाष्प क्या चीज़ है? पानी की भाप। जलवाष्प क्या चीज़ है? पानी की भाप। और गर्म तवे पर छिड़का हुआ जल किस में बदल जाता है? भाप में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? भाप में, जिसका कुछ भाग जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। जलवाष्प जल के वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को वाष्पीकरण या वाष्पन कहते हैं। वाष्पीकरण की परिभाषा यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक है। क्या कहेंगे? क्वेश्चन है यहाँ पर, वाष्पीकरण किसे कहते हैं? जल के वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को वाष्पीकरण या वाष्पन कहते हैं। वाष्पीकरण की क्रिया कमरे के सामान्य ताप पर भी लगातार होती रहती है। वाष्पीकरण क्या भी लगातार होता रहता है। तो इसमें प्रश्न बन जाता है कि क्या वाष्पीकरण हर समय होता रहता है, लगातार होता रहता है? इसका उत्तर लिखेंगे हाँ, वाष्पीकरण जो है लगातार होता रहता है। क्या आप वाष्पीकरण के अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? तो इसमें यहाँ पर है, वास्तव में जलवाष्प अदृश्य होती है लेकिन भाप से छोटी छोटी बूंदों की उपस्थिति इसे दृश्यमान बनाती है। गीले कपड़े, पोंछा लगाने, फर्श और शरीर के पसीने का सूखना इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं। वाष्पीकरण के क्या भी अन्य उदाहरण हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर वाष्पीकरण के उदाहरण पढ़े। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर देखा था हमने कि गड्ढों में जो जल भरा हुआ है वो क्या होता है? अदृश्य हो जाता है। वाष्पीकरण का उदाहरण है। दूसरा हमने क्या किया था, थाली या प्लेट में एक चम्मच जल लिया था, वो वाष्पित हो जाता है, वो ये किसी का वाष्पीकरण का उदाहरण है। और तीसरा जो है, यहाँ पर जब डोसा बनाते हैं उस पर जल छिड़कते हैं तो जल जब विलुप्त हो जाता है, ये भी वाष्पीकरण का उदाहरण है। और इसके बाद में आगे है, यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पर गीले कपड़े, पोंछा लगाने, फर्श और शरीर के पसीने का सूखना, ये सभी जो है वाष्पीकरण के उदाहरण हैं। तो इसमें हमने यहाँ एक और पढ़ा था भी जलवाष्प जिसे कहते हैं, जल का वाष्प में बदलना। जल जो है गैसीय अवस्था में बदल जाता है, इसको क्या कहते हैं? जलवाष्प कहते हैं। दूसरा पढ़ा हमने यहाँ पर जल जो है जल की पहली अवस्था है और वाष्प जो है जल की दूसरी अवस्था है। वाष्पीकरण जल के वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण या वाष्पन कहते हैं। इस तरह से हम इसको इन प्रश्नों को याद कर सकते हैं। और वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है सामान्य तापमान पर भी लगातार होती रहती है। इससे आगे है एक और रहस्य, यहाँ से एक बार पढ़ लेते हैं। अब आप क्या सोचते हैं,
गड्ढों में जल के विलुप्त होने के क्या कारण हैं? क्या यह क्या भूमि में जल के रिसाव के कारण या जल के वाष्पीकरण के कारण या इन दोनों के कारण होता है? तो इसमें हम क्या सोचते हैं, जैसे जल है, जब गड्ढों में जल होता है तो कुछ जल तो वाष्प हो जाता है और कुछ जल जो है भूमि में चला जाता है, रिसाव के कारण जो है भूमि में चला जाता है, जो भूमिगत जल बन जाता है, यानी भूमि के नीचे का जल, जो कि हम नलकूपों के द्वारा बाहर निकालते हैं और उस जल को पीने में भी प्रयोग करते हैं। वास्तव में जलवाष्प अदृश्य होते हैं, लेकिन भाप में छोटी छोटी बूंदों की उपस्थिति से दृश्यमान को बनाती है। इसमें क्या है, जलवाष्प क्या होते हैं, अदृश्य होते हैं। जलवाष्प वायु में भी होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं, और परंतु जल की जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो क्या बनाती हैं, उसको दृश्यमान बनाती हैं। दृश्यमान मैंने दिखाई देने वाला। अब आप क्या सोचते हैं, गड्ढों से, इसमें हमने पढ़ लिया पहले, भूमि में जल के रिसाव के कारण, जल के वाष्पीकरण के कारण, ये दोनों कारण हैं। गड्ढों से जल के विलुप्त होने के क्या कारण हैं? नंबर 1 भूमि में जल के रिसाव के कारण, नंबर 2 जल के वाष्पीकरण के कारण। तो इसमें ये प्रश्न बन जाता है, गड्ढों में से जो जल है विलुप्त हो जाता है तो कहाँ जाता है? तो हम लिखेंगे भूमि में जल रिसाव, भूमि में चला जाता है रिसाव के कारण, दूसरा जो है जल वाष्पित हो जाता है। जैसे ही आप अपने हाथों पर हैंड सैनिटाइजर मलते हैं वह विलुप्त हो जाता है, इसका क्या होता है? इसका क्या होता है? इस वीडियो में आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। इससे आगे हम इसे अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे।